मनोज एक मेहनती, दयालु और ईमानदार व्यक्ति था जो मिट्टी के दिए और बर्तन बनाता था। उसके घर की हालत बहुत खराब थी। उसकी माँ बीमार थी। दिवाली आने वाली होती है पर उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वह दिवाली बना सके या अपनी माँ का इलाज करवा सके। वह बहुत सुंदर दिए और बर्तन बनाता था। वह सोचता है कि इस बार अगर उसकी अच्छी कमाई हो गई तो वह अच्छे से दिवाली मनाएगा और अपनी माँ का इलाज करवाएगा। लेकिन उसके ज़्यादा दिए नहीं बिकते। वह कुछ ही पैसे जमा कर पाता है। वह बहुत उदास हो जाता है। वह सोचते सोचते अपने घर आ रहा था। रास्ते में उसे घर के बाहर एक गरीब वृद्ध महिला मिलती है जिसकी हालत बहुत खराब होती है। वह बहुत भूखी लग रही थी। उसको बहुत भूख लगी थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह खाना लेकर खा सके। वह बहुत कमजोर थी। मनोज उसे दिखता है। उसके मन में दया आ जाती है। वह उसकी मदद करना चाहता था परंतु वह भी गरीब था। वह भी आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे लेकिन फिर भी वह उसकी मदद करना चाहता था। उसके पास जो थोड़े पैसे थे वह उसके लिए उससे कुछ खाना खरीद कर लाता है और उसे दे देता है और बोलता है, लो खा लो, आप मेरी माँ समान हो। लो, आपको भूख लगी होगी, खाना खा लो माँ। वह वृद्ध महिला मनोज की ओर देखती है। वह भावुक हो जाती है। वह उसे आशीर्वाद देती है और बोलती है, बेटा तुम हमेशा खुश रहो। मैं बहुत भूखी थी। तुमने मुझे खाना देकर मेरी बहुत बड़ी मदद की है। तुम्हारा धन्यवाद। खाना खाकर उस वृद्ध महिला के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसकी ऐसी मुस्कान देखकर मनोज को बहुत खुशी और सुकून मिलता है। जब वह वृद्ध महिला की मदद कर रहा होता है और उसे खाना लाकर देता है तब एक दूर खड़ा व्यक्ति यह सब कुछ देख रहा होता है। उस व्यक्ति का नाम रामलाल होता है। वह एक कंपनी का मालिक था। वह मनोज की ईमानदारी, दया और प्रेम की भावना उसके दिल को छू जाती है। वह तुरंत मनोज के पास आता है और उसकी तारीफ करता है और बोलता है, मैं तुम्हारी दयालुता और इंसानियत की भावना को देखकर प्रसन्न हूँ। मुझे अपनी कंपनी के लिए हजारों दियों की जरूरत है। मैं यह ऑर्डर तुम्हें देना चाहता हूँ। वह बोलता है, तुम जैसा मेहनती, ईमानदार और दयालु व्यक्ति मुझे कहीं नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ वह उसे अपनी कंपनी में एक नौकरी का प्रस्ताव देता है। वह और मनोज को कहता है कि अगर तुम मेरी कंपनी में मेरे साथ काम करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तुम जैसे ईमानदार और मेहनती व्यक्ति की हमारी कंपनी को बहुत ज़रूरत है। मनोज खुशी खुशी वो प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। रामलाल को पता था कि मनोज के पास ना तो दिवाली मनाने के लिए पैसे हैं, ना ही अपनी माँ की दवा लाने के लिए पैसे हैं। इसलिए वह दियों के कुछ पैसे मनोज को पहले ही दे देता है ताकि वह दिवाली मना सके और अपनी माँ का इलाज करवा सके। मनोज खुशी खुशी अपने घर आ जाता है और घर आकर अपनी सारी बात माँ को बताता है। उसकी माँ बहुत खुश होती है और उससे कहती है कि बेटा तुम्हारे पास पैसे नहीं थे लेकिन फिर भी तुमने उस वृद्ध महिला की मदद की है, मुझे तुम पर गर्व है। मनोज की माँ उससे कहती है कि बेटा तुमने बिना कुछ सोचे, बिना स्वार्थ के उस वृद्ध महिला की मदद की तो देखो तुम्हें कितना बड़ा दियों का ऑर्डर मिला और साथ में अच्छी कंपनी में एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। तो बेटा अच्छे कर्मों का फल किसी ना किसी रूप में मिल जाता है। असली दिवाली वही होती है जब हम खुशियाँ और प्रेम दूसरों के साथ बांटते हैं। सच्ची दिवाली वही होती है जब हम जरूरतमंद की मदद करके उसके अंधेरे जीवन में रोशनी का दिया जलाते हैं। इतना कहकर दोनों खुश होते हैं और दिवाली की रात को माँ बेटा दोनों मिलकर दिए जलाते हैं और दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। तो दोस्तों, जब हम अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटते हैं या ज़रूरतमंदों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखते हैं तभी सही अर्थों में दयालुता और प्रेम की दिवाली होती है। तो आप सबको मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशी, धन, सुख और प्रेम की वृद्धि हो।